मैं अकील खान और आज हम ऐसी एक जगह पर आए हुए हैं जो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। किसी तारीफ के मुहताज तो नहीं है, लेकिन शायद आप लोग इनको जानते होंगे। इन्होंने कुछ दिन पहले ही बागेश्वर बाबा, जो कि बहुत बड़े बाबा हैं, उन्हें एक चैलेंज किया था कि जो भी आप करते हैं वो हम कर सकते हैं, और अगर मैं हार गया तो मैं आपका धर्म कबूल कर लूंगा, और अगर आप हार गए तो आप हमारा धर्म कबूल कर लेंगे। तो आज हम ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं, आज हम ऐसी जगह पर बैठे हैं कि जो किसी तारीफ के लिए नहीं जाने जाते, वो खुद ही एक तारीफ है। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं उनके साथ, जिन्होंने बागेश्वर बाबा को भी एक चैलेंज कर दिया था। तो आइए आपको लिए चलते हैं उनके पास। सर, आपका एक बहुत बड़ा नाम है, आपने बागेश्वर बाबा तक को चैलेंज कर दिया कि अगरचे वो चाहें तो आपके साथ रूबरू हो जाएं। तो क्या मोटिव क्या था इसमें आपका? सबसे पहला ये है कि बाबा भागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी आए दिन वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं और अपने जो है मामलात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, इसके लिए किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये वो हर जगह, हर वीडियो में, तकरीबन बहुत सारे वीडियो में उन्होंने दूसरे धर्म के सूफियों को, संतों को और मौलवियों को और पादरियों को उन्होंने ललकारते हुए बेतुकी कुछ बातें उन्होंने कहा और चैलेंज भी किया कि जो हमारे अंदर शक्ति है, जो हमारे मामला है, दूसरे कोई भी मौलवी के अंदर हो या पादरी हो या कोई भी हो, उसके अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति नहीं है। तो कई ऐसे सारे वीडियोस देखा। वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हाँ, अगर आएगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे। हाँ, पेंट गीला कर देंगे, उसका वो जो है ना सू नहीं चलेगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी के पास है। और हमारे बालाजी कम नहीं, हमारे बालाजी आहा संकट मोचन है, अति बलवान है। फिर से एक बार चैलेंज करते हैं कि बाबा भागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे इस चैलेंज को कबूल कर लें। और ये सिर्फ मेरा चैलेंज नहीं है, बल्कि आपका चैलेंज है और मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने कबूल किया है, मैंने स्वीकार किया है। लिहाजा आप ऐसी जगह बताएं और ऐसे स्थान बताएं जहां पे हम तने तनहा 140 करोड़ देशवासियों की दुआएं लेते हुए हम आपसे मुनाजरे के लिए, हम आपके चैलेंज को कबूल करते हुए हम आपसे मुकाबले के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने चैलेंज किया, उसके बाद कोई खबर या कोई फोन या कोई संदेश आपके पास आया? उनके चाहने वाले कई कॉल्स किए, कई बार उनके जो लोकल चैनल है, वो लोकल चैनल चलाने वाले और उनके ख़ास अक़ीदतमंद रखने वाले एक ख़ास तबके के लोग, मखसूस तबके के लोगों ने मुसलसल मुझे फ़ोन किया और कुछ भी बेतुकी बात बोले। लेकिन जैसे कोई धमकी उनकी आई? हाँ, धमकियाँ तो आने का एक तो ये है, सवाल ही पैदा होता धमकी आने का। अब धमकियाँ तो मिली हैं और इस हवाले से 6-6 घंटे तक मैंने पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट भी दिया। लेकिन मेरा सिर्फ हर जगह यही सवाल है कि बाबा भागेश्वर धाम के सामने मुझे एक बार किया जाए, हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, वो बाबा हैं, अच्छी बात है जी, वो अपने धर्म को मोटिवेट करते हैं, ये अच्छी बात है जी, किसी दूसरे धर्म को वो बुरा ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही पैगाम है कि बाबा भागेश्वर अपना काम कर रहे हैं, करें, मैं मुबारकबादी देता हूँ। लेकिन दूसरे धर्म, चाहे वो इस्लाम का धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी दूसरे धर्म पर अंगुश नुमाई ना करे, किसी दूसरे धर्म की बुराई ना करे और किसी दूसरे कौम का मजाक ना उड़ाए। यानी पर्सनल आपके ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे बागेश्वर बाबा जैसा बनना है या फिर उनके जैसा मुझे, हमें उनके जैसा बनना भी नहीं है और यहाँ बनने का ख्वाब में भी सोचेंगे हम। बाबा भागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी हो या कोई भी हो, सूफी संतों का काम होता है, सूफियों का जो तरीका रहा है, संतों का जो तरीका रहा है, वो अमन और शांति का पैगाम दो लोगों तक देना। तो सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सूफी तालिब अतरुल कादरी है जी। तो जब ये चैलेंज आपने किया जी, तो आपने बहुत कुछ सोचा होगा कि कुछ धमकियां आ जाएंगी
या उनके बहुत सारे फॉलोवर हैं, वो जी। शायद आपका रास्ता रोक लें, या देखिए- फिर हो सकता है कि आपको कहीं और दूसरी जगह से कॉल्स आ जाएं, तो ये सब आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया? जी, सबसे पहले बात तो ये है कि जो हक बात नहीं बोलता कल बरोज़े महशर उसे सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। मैंने यहाँ पे ज़रूरी समझा और मैं अपनी जान की परवाह ना किए हुए हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कबूल किया, और हमें इसकी फ़िक्र नहीं है। जान देना और लेना अल्लाह के इख्तियार में है। हमें किसी से डर नहीं कि अगर मैं हक बात बोलूँगा और अगर बाबा भागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ बोलेंगे तो हमें कुछ होगा या उनके चाहने वाले हम पर हमलावर होंगे। मैं इसके लिए ज़रा बराबर भी जैसा नहीं कि डरता। आपने अपने वीडियो में कहा कि अगर मैं वहाँ पर आपसे जीत जाता हूँ तो आप मेरा धर्म कबूल कर लेंगे, और अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं आपका धर्म कबूल करूँगा। सबसे पहले मैं इसका क्या मतलब? इसका ये एडिट करते हुए मैं ये बात कहूँगा कि अगर वो हार जाते हैं तो मैं उनके तमाम शराइत को मानने के लिए तैयार है। कुछ भी तमाम शराइत बातों को आप हाँ मानने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो हार गए तो हमारी तमाम शराइत को मानने के लिए तैयार है। अगर वो हार गए तो आपकी सारी बातों को वो मान लें। जी जी। तो हजरत, इसमें आपकी कोई प्रतिक्रिया या उनके तरफ से, बागेश्वर बाबा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आपके पास? उनके चाहने वालों की तरफ से तो आया, लेकिन उनके तरफ से अब तक के कोई जवाब नहीं है, और उम्मीद है कि क़यामत तक इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। यानी आप कहना चाहते हैं कि वो आपको फोन कर ही नहीं सकते, या वो आपके जी। सामने आ ही नहीं सकते? जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये भी सूफी संत हैं, और इनका कहना ये है कि बागेश्वर बाबा बहुत अच्छे हैं, वो अपने धर्म को मोटिवेट करते हैं, करें, पर उसके सिवा किसी और धर्म को वो बुरा ना कहें। अगर बुरा कहते हैं तो वो मेरे सामने बैठ जाएं और मेरे सामने बैठकर मेरे सवालों का जवाब दे, या मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। अगर जो जीत गया वो एक दूसरे की बात मानेगा। तो ये बातें जो होती हैं, ये तो एक चैलेंज वाली बातें हैं। अब बागेश्वर बाबा के लिए भी एक चैलेंज है, जो कि इनका कहना है कि उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर कोई मौलवी, पादरी या कोई भी हो जो मेरे सामने नहीं टिक सकता, तो इन्होंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया था। और करने के बाद इनके पास उनके समर्थकों के तो कुछ कॉल आए और कुछ धमकियां भी ये बता रहे हैं कि आए। कुछ घंटे इन्होंने पुलिस स्टेशन में भी गुजारे, लेकिन बागेश्वर बाबा से इनकी ना मुलाकात हुई, ना इनकी फ़ोन पे बात हुई। तो हम कहना चाहेंगे कि चाहे धर्म कोई भी हो, ये बात सही है, कोई भी एक दूसरे के धर्म को बुरा नहीं बोल सकता या किसी दूसरे को चैलेंज नहीं कर सकता। अगर चैलेंज की बात आती है तो इन्होंने कहा कि मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है। तो आप देख रहे हैं जय भारत जय बिहार पे हम वही दिखाते हैं जो सच है, और सच के साथ हमेशा जय भारत जय बिहार है। जैसा कि हम आपको हमेशा से कहते आए हैं कि साथ आपका और प्रयास हमारा। अगर हम कहीं पर भी आप हमें बुलाएंगे, हम जरूर आएंगे, आपके साथ जरूर देंगे, लेकिन बदले में साथ आपका और प्रयास हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे मिले और हम आपके पास आकर बैठे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करते हैं कि आप कामयाब रहें।